और अब अगली खबर, जिहाद वाले बयान पर महमूद मदनी की सफाई सामने आई है। हमने जो कहा सोच समझकर कहा, ऐसा कहा है मौलाना महमूद मदनी ने। जिहाद एक पवित्र इस्लामिक शब्द है। जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। जो आलोचना कर रहे हैं वो बेचारे ना समझ हैं, ये कहना महमूद मदनी का। इतने सालों से सरकारों ने, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने जिस तरह से इस्लाम को गाली देने के लिए, साइड लाइन करने के लिए, जलील और रुसवा करने के लिए जिस तरह से जिहाद को लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और पता नहीं कितना कितना वो उसको शामिल किया है। तालीम जिहाद, अगर मदरसे में पढ़ने जाएं तो पेट में दर्द, स्कूल कॉलेज बनाएं, स्कूल में पढ़ने जाएं, बच्चे स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स लाने लगे तो पेट में दर्द। तो अच्छा, और इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने में सरकारों का हाथ है, मिनिस्टरों का हाथ है। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बताएं कि जिहाद क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्यों किया जाना चाहिए जब जिहाद हो, और किस किस चीज़ को जिहाद कहा जाएगा, कौन असली जिहाद है, कौन नकली जिहाद है। तो आपके मतलब ये है कि जिहाद हमारी दो तरफ लड़ाई है। अब सवाल पे सवाल नहीं, दो तरफ लड़ाई है। एक लड़ाई है अपने उन लोगों के साथ जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दहशतगर्दी, टेररिज्म करते हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा है। उनके जब हम उनसे लड़ रहे हैं तो हम बराबर कह रहे हैं कि ये जिहाद नहीं है, ये टेरर है और तुम फसादी हो। असली जिहादी तो हम हैं। दूसरी तरफ हमारी लड़ाई इन लोगों से है जो इसको इस्लाम को गाली देने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए हर चीज़ में जिहाद का शब्द ओढ़ते हैं, लगा देते हैं और बड़े आराम से बैठे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है, ना कोर्ट्स कुछ कर रहे हैं, ना और कुछ, ना ही पार्टियां कुछ कर रही हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे इसमें। और मॉर्निंग जी में आज की बड़ी खबरें आपके सामने होंगी रफ्तार के साथ। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी एसआईआर को लेकर सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में सप्ताह विशेष चर्चा होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे और इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने 10 घंटे का समय अलॉट किया है। यह बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन होगा जिसमें कि सीएम योगी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आज नमो घाट पर होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल, पुदुचेरी के उपराज्यपाल शामिल होंगे। साथ ही काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस नेतृत्व में चल रही खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आज अपने आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है। शिव कुमार ने कहा कि इस दौरान कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों पर हम दोनों के बीच बात होगी ताकि उन्हें मजबूती से पूरा किया जा सके। केरल में प्रस्तावित एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बताएं, केरल सरकार और राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से याचिका दायर हुई और स्थानीय निकाय चुनाव के समाप्त होने तक एसआईआर को स्थगित करने की मांग की गई। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग है। इसमें 264 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ मतदाता पहले चरण में 6,705 सदस्यों और 264 अध्यक्षों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के बीच होने वाला है।